18 जून को 5 लोगों के साथ टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए गई टाइटन पनडुब्बी अचानक से डूब गई। लगातार सर्च ऑपरेशन शुरू हुए, लेकिन ऐसी कोई भी उम्मीद, ऐसा कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया जहां से इस बात का खुलासा हो सके कि शायद टाइटन में कोई उम्मीद बाकी है। अचानक से टाइटन सबमरीन का कंट्रोल रूम से कनेक्शन टूटा और एक बार फिर से लोगों को टाइटैनिक के उस दर्दनाक मंजर को याद दिलाने के लिए यह काफी था। जहां पर कुछ लोगों ने खुद मौत को सामने से देखा था, वहीं पर बहुत से लोग काल के गाल में समा गए थे। जो लोग इस मंजर को घर पर बैठे टीवी और न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, पढ़ रहे थे, उनका भी हाल कुछ बेहतर नहीं था। इतने सालों के बाद कनाडा के सेंट जॉन से 700 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में टाइटन को डाइव करना था, जहां पर ठंडे पानी के नीचे टाइटैनिक का शिपरेक मौजूद है। ऐसे में डाइव करने से पहले इस सबमरीन में कुछ परेशानियां नोटिस की गई थी, लेकिन बावजूद इसके इसे पानी में डाइव करने का डिसीजन किसका था और क्यों इतनी बड़ी बात को इग्नोर कर दिया गया टेक्निकल टीम के द्वारा। टाइटैनिक के इस मलबे को देखने के लिए टाइटन सबमरीन पर सवार होकर कुल 5 लोगों की टीम निकली थी, जिसमें से पहला नाम हामिश हार्डिंग का था। ये वही हामिश थे जो जेफ बेजोस के साथ स्पेस ट्रेवल में भी जा चुके थे। वहीं दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रश थे, जो ओशियन गेट के सीईओ थे। साथ में तीसरे नंबर पर 77 साल के पॉल हेनरी मौजूद थे। ये वो शख्स थे जिन्हें टाइटैनिक के बारे में काफी कुछ पता था और इन्होंने पहले भी टाइटैनिक के मलबे को विजिट किया था और उन्हें टाइटैनिक के सभी पार्ट्स की अच्छी खासी नॉलेज थी। चौथे नंबर पर पाकिस्तान के जाने माने बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान थे। बात है 17 जून की, जब हामिश हार्डिंग ने अपना आखिरी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि खराब मौसम की वजह से उनकी डाइव कैंसिल कर दी गई है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 18 जून को मौसम थोड़ा अच्छा होने पर हो सकता है कि उन्हें टाइटैनिक का मलबा देखने का मौका मिले। 1912 में डूबी टाइटैनिक जहाज अपने डूबने के बाद भी अगले कई सालों तक चर्चा का विषय बनी रही थी और धीरे धीरे लोग इस जहाज को अब भूल गए थे। लेकिन 1950 में इस जहाज का मलबा मिल गया और एक बार फिर से इस जहाज और इससे जुड़ी हुई एक घटना को लेकर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा और लोग ये सोचने लगे कि आखिरकार कैसे इसके मलबे को देखा जा सकता है। बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी टीम लगातार इसके मलबे को और बेहतर तरह से जानने और उसे समझने में लग गई। ऐसे में कैनेडियन फिल्ममेकर जेम्स कैमरॉन ने इस मलबे के कई चक्कर लगाए और 1997 में टाइटैनिक मूवी बना डाली। अब लोगों के बीच में इसे लेकर इंटरेस्ट तो पहले से ही बना हुआ था, लेकिन इस मूवी ने बाकी की कमियां पूरी कर दी और लोगों के दिलों में टाइटैनिक के मलबे को देखना जैसे किसी बड़े ड्रीम की तरह हो गया। रिसर्चर्स तो इसे देखने के लिए जाते ही रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर टूरिस्ट का दौर भी शुरू हो गया और लोग यहाँ जाकर इसके पार्ट्स को देखने और समझने लगे। अकॉर्डिंग टू साइंस, पानी में नीचे की तरफ जाना आसमान में जाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पानी में नीचे जाने के लिए हमें पानी के फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ता है, जिसमें काफी मेहनत तो लगती ही है, साथ ही ये काफी खतरनाक भी होता है। बात करें अगर टाइटैनिक के मलबे की, तो ये समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर नीचे है। ये गहराई बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा है, जहां पर पानी का प्रेशर लगभग 5800 psi होता है। अब अगर आपको ये प्रेशर समझना है तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी इंसान के पूरी बॉडी पर ही नहीं, बल्कि उसकी सिर्फ एक फिंगर के स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरे के पूरे हाथी खड़ा होने जितना प्रेशर क्रिएट होगा, ये उसी के बराबर होता है। तो अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सबमरीन पर यह प्रेशर कितना ज्यादा रहा होगा। इस मिशन की शुरुआत 18 जून 2023 को 12 बजे होती है, जहां से इसे अटलांटिक के मलबे तक पहुंचने के लिए 2 घंटे का समय लगना था, लेकिन तभी 1 घंटा 45 मिनट के बाद ही इस सबमरीन का कनेक्शन ऊपर इंतजार कर रही पोलर प्रिंस शिप से टूट गया। अब अगर वहां तक पहुंचने में हमें कुल 2 घंटे का समय लगता था, तो वो 2 घंटे पूरे होने में सिर्फ 15 मिनट का समय बाकी था। तो इसका मतलब ये है कि सबमरीन टाइटैनिक के मलबे के काफी पास थी, लेकिन
कहां थी, इसके बारे में अचानक से संपर्क टूट जाने की वजह से कोई अपडेट नहीं था। अब समुद्र की यह गहराई इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर सूरज की रोशनी पहुंचना भी लगभग ना के बराबर था। इसलिए इतनी गहराई में होने वाली सबमरीन का अचानक से टूटा कनेक्शन लोगों के लिए नॉर्मल बात तो बिल्कुल नहीं थी। पहले तो इसे एक आम घटना माना गया, लेकिन करीबन जब 7 घंटे बीत गए तब ये मिशन जो शाम के 7 बजे कंप्लीट होना था वो अधूरा रह गया। उसकी कोई अपडेट नहीं आई और सबमरीन वापस मिशन कंप्लीट करके नहीं लौटा। तब लोगों को टेंशन शुरू हो गई। कैनेडियन रिसर्च पोलर प्रिंस शिप ने अब इस सबमरीन की तलाश शुरू की, लेकिन जब उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं नजर आया तब उन्होंने रात के 9:40 पर यूएस कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट किया और मदद के लिए बात की। अगली सुबह अमेरिका और कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने जोर शोर से सर्च मिशन शुरू किया। इन्होंने समुद्र की सतह पर तो खोज जारी रखी ही थी और सोनार स्कैनिंग की मदद से भी पानी के अंदर खोज शुरू की, लेकिन कहीं से कुछ भी नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, इस सर्च मिशन में कमर्शियल शिप्स को भी शामिल किया गया और उनसे भी ये उम्मीद की गई कि वो अपनी तरफ से तलाश करते रहें और कुछ भी सुराग मिलने पर तुरंत इन्फॉर्म करें। फिलहाल ये सर्च मिशन अगले 2 दिनों तक जारी रहा, लेकिन कोई भी सबूत सामने नहीं आया, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि टाइटन सबमरीन ठीक है। ऐसे में 21 जून सुबह 6 बजे अंडर वाटर रडार की मदद से पानी की गहराइयों में कुछ आवाजें सुनाई दी, जिससे सर्च टीम को थोड़ी उम्मीद जागी और तुरंत ROVs यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को उसी डायरेक्शन में भेजा गया जहां से आवाजें आ रही थी। लेकिन वहां भी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे टाइटन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन सामने आए। धीरे धीरे जहां एक तरफ अब टाइटन के साथ कोई हादसा होने का डर लोगों के मन में गहराता जा रहा था, वहीं कहीं ना कहीं 5 लोगों के जान जाने की खबर भी लोगों के दिल में डर पैदा कर रही थी। सबमरीन अगर ठीक भी हो तब भी 5 लोगों की जान का खतरा इसलिए भी बढ़ गया था क्योंकि सबमरीन के अंदर सिर्फ 96 घंटे के लिए ऑक्सीजन थी, यानी लगभग 4 दिन, और 4 दिन में से 3 दिन का समय जा चुका था। यूएस, फ्रांस और कनाडा की सर्च टीम का सर्च मिशन लगातार जारी था और पूरी कोशिश की जा रही थी कि सबमरीन और उसमें बैठे लोगों को सही सलामत ढूंढा जा सके। लेकिन लगातार मिलती नाकामयाबियों से थक हार कर आखिरकार ROV जो टाइटैनिक के मलबे के पास 22 जून को भेजा गया, जहां पर ROV की टीम को जो दिखा उसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शाम के 3:48 पर ROV की ये टीम टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच गई थी, जहां उन्हें टाइटन के दम का हिस्सा मिला। 1600 फीट की गहराई पर दिखा, जिसको देखने के बाद ये समझते देर नहीं लगी कि जरूर सबमरीन पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाई और फट गई। यानी एक ऐसी सबमरीन जिस पर सवार होकर जानी मानी हस्तियां टाइटैनिक का मलबा देखने गई थीं, अब वो खुद उस मलबे का ढेर बन चुके थे। ऐसे में ओशियन गेट की सेफ्टी पर भी कई सवाल खड़े हो गए। इस घटना के पीछे कहीं न कहीं सबमरीन की मेकिंग को भी जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि ओशियन गेट के CEO स्टॉकटन रश, जो खुद इस घटना में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन्होंने टाइटन की मेकिंग के बाद साल 2021 में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस सबमरीन को बनाते वक्त उन्होंने कुछ रूल तोड़े हैं। जैसे उन्होंने स्टील की जगह एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया। उनका यह मानना था कि इसका इस्तेमाल करके वो इस इंडस्ट्री में कुछ नया चेंज करने वाले थे। जब एक बार इसकी मेकिंग कंप्लीट हुई तो इस पर 5000 से 10,000 PSI प्रेशर देकर इसकी क्वालिटी भी चेक की गई, जहां ये सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाई। लेकिन इस घटना के बाद ऐसा माना जा रहा है कि समुद्र के अंदर पानी के प्रेशर के साथ साथ और भी कई तरह के प्रेशर काम करते हैं, जिससे हो सकता है कि सबमरीन हैंडल ना कर पाया हो। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि शायद समुद्र के अंदर अंधेरा काफी होने की वजह से सबमरीन किसी बड़े पत्थर से या किसी बड़ी चीज से टकरा गई हो, जिस वजह से ऐसी कोई घटना हो गई हो। इसकी दूसरी वजह इसकी बॉडी की क्रैकिंग भी बताई जा रही है। दरअसल साल 2009 में टाइटन सबमरीन कार्ल स्टेनले नामक बिजनेसमैन को लेकर भी जा चुकी है। इस घटना के बाद कार्ल ने यह कबूल किया कि जब वो नीचे जा रहे थे उस वक्त उन्हें टाइटन के बॉडी में क्रैकिंग की आवाज आई थी, लेकिन तब उन्होंने इस बात को इग्नोर किया था क्योंकि उन्हें ओशियन गेट के CEO पर ज्यादा भरोसा था।
लेकिन CNN को दिए गए स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि शायद वो आवाजें उस वक्त एक वार्निंग थी जिसको आगे सुधार किया जा सकता था ताकि फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को अवॉइड किया जा सके। साल 2018 में ओशियन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने इस कार्बन फाइबर बॉडी को लेकर ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन उस वक्त इसे इग्नोर कर दिया गया। बट आज ये घटना शायद बार बार इसी तरफ इशारा कर रही है कि अगर तब इस बात को ध्यान दिया गया होता तो शायद आज ऐसी घटना नहीं होती। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।